एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। मैं हूं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की बीएससी कंप्यूटर साइंस की स्टूडेंट और ये है मेरा डीएसए का यानी कि डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम का डे सेकंड। फर्स्ट डे पे मैंने डेटा स्ट्रक्चर्स के कुछ टॉपिक कवर किए थे और मैंने कोडिंग तो फर्स्ट डे पे बिल्कुल भी नहीं किया था। और फर्स्ट डे में मैंने कुछ टॉपिक कवर किए थे लाइक डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन स्ट्रक्चर, जो कि मैंने पहले ही सी लैंग्वेज में कवर कर लिए थे। लेकिन उसके जो भी है अब यूज़ होगा डीएसए में, उसका रियल रोल होने वाला है। और फिर बात करें कि उसमें टाइम मैनेजमेंट और स्पेस मैनेजमेंट, जबकि हम कोई कोडिंग करते हैं तो फिर हमें उसमें ये ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है कि वो ज़्यादा स्पेस नहीं लेना चाहिए मेमोरी में और फिर उसको कम टाइम भी लगे रन करने में। इसीलिए डीएसए में इसका बहुत ज़्यादा रोल होने वाला है कि कोई भी कोडिंग लिखो तो उसका ये चीज़ें मैटर रखता है कि वो कितना टाइम ले रहा है। अगर वो कम टाइम ले रहा है तो वो हमारा अच्छा कोड हुआ। मैंने डीएसए के बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग के क्लियर कर लिए हैं, तो अब टाइम आता है कोडिंग करने का। तो उसके लिए मैंने गिग्स फॉर गिग्स पे अपना अकाउंट बनाती हूँ, देन उसके बाद बहुत बेसिक से क्वेश्चन डीएसए के सॉल्व करती हूँ। और ये है मेरा फर्स्ट डे कोडिंग का, तो फिर इसमें बहुत मुझे डिफ़िकल्ट भी लग सकता है। बेसिक लेवल के क्वेश्चन, वो भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं सॉल्व करती हूँ। मैं केवल एक दो क्वेश्चन सॉल्व करने का टारगेट लेती हूँ और फिर मैं उस पे सॉल्यूशन अपना अपलोड करती हूँ और फिर उसको कंपाइल करके देखती हूँ कि क्या वो अगर गलत है तो फिर उसे मैंने सही भी करना था और फिर उसके बाद सबमिट करना था। अभी मैंने पहला एक ही लेक्चर लिया था तो फिर मुझे ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ था, मैं ज़्यादा कोड नहीं करती हूँ, एक दो क्वेश्चन ही सॉल्व करती हूँ और फिर उसके बाद मुझे क्लास लेना था लेक्चर, जिससे कि मैं और क्वेश्चन सॉल्व कर सकूँ डीएसए के। क्योंकि अभी डीएसए का तो कोई भी टॉपिक स्टार्ट नहीं हुआ फर्स्ट लेक्चर में। अब मुझे करना था सेकेंड लेक्चर को स्टार्ट, जिसमें कि था लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च। लीनियर सर्च में हमें एक एरे में से ढूंढना होता है किसी एक एलिमेंट को लाइन बाय लाइन, यानी कि हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं ज़ीरो अपने इंडेक्स से और फिर लास्ट तक जाते हैं जब तक कि हमारा नंबर ना मिल जाए जो कि हम एरे में सर्च करना चाहते हैं। तो लीनियर एक इजी ही टॉपिक होता है मेरे लिए, क्योंकि सी में भी हमें ये पहले बता दिया गया था। लीनियर सर्च का कोड मैं पहले भी कर चुकी थी, लेकिन मुझे बाइनरी सर्च के बारे में कोई भी आइडिया नहीं है। तो लीनियर सर्च को मैं फिर से देखती हूँ और उसको एक फंक्शन बना के लीनियर सर्च का अलग से फिर मेन में उसको कॉल करना था, जो कि मैंने एक बार ही लेक्चर से देख लिया। देन उसके बाद मैंने खुद से कई बार प्रैक्टिस किया ताकि मुझे ये लीनियर सर्च को करने में अलग अलग तरीके से भी कोई भी प्रॉब्लम ना हो। वैसे मैंने अपने फर्स्ट सेमेस्टर में केवल सी लैंग्वेज ही सीखा है। इसके अलावा मैंने जावा स्क्रिप्ट भी थोड़ा बहुत बेसिक देखा था, लेकिन मैं और कोई लैंग्वेज नहीं जानती हूँ। लेकिन अब जब मैं डीएसए कर रही हूँ तो यहाँ पे लेक्चर में मुझे थोड़ा बहुत सी प्लस प्लस के भी कॉन्सेप्ट्स बताए जाते हैं। लाइक कैसे प्रिंट एफ यूज़ होता था जहाँ पे सी में, वहाँ पे सी आउट यूज़ होता है किसी भी लाइन को प्रिंट या फिर आउटपुट देने के लिए, और फिर इनपुट लेने के लिए जहाँ पे सी में स्कैन एफ यूज़ होता है वहाँ पे सी प्लस प्लस में सी इन यूज़ होता है। बाकी बहुत सारे स्ट्रक्चर इसके सिमिलर थे, वाइल फॉर, और सी प्लस प्लस काफ़ी सिमिलर है सी से, लेकिन अभी तक मुझे सी प्लस प्लस नहीं आता है। अभी देखते हैं सी प्लस प्लस को भी डीएसए के टाइम पे ही। मुझे ये कन्फ्यूज़न है कि मैं सी प्लस प्लस से करूँ या फिर जावा से डीएसए को। बाय द वे अभी तो मैंने सी लैंग्वेज से ही स्टार्ट किया है और अभी मैं सी लैंग्वेज से ही कंटिन्यू रखूँगी जब तक कि मेरा डीएसए मीडियम लेवल पे नहीं आ जाता। और फिर अब इसके बाद मैं जाती हूँ कोडिंग करने। जितना भी मैंने लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च देखा था, उसके अलावा बहुत सारे कॉन्सेप्ट मिलते हैं डीएसए में जो कि काफ़ी इजी था। लाइक इनपुट आउटपुट के लिए भी केवल पूछा जाता है और बहुत सारे प्रॉब्लम थे जो हो जा रहे थे ईज़िली, क्योंकि सी के जो कॉन्सेप्ट से उससे रिलेटेड थे, तो उसको मैं सॉल्व करती हूँ डीएसए का बेसिक। हाँ, लेकिन इस पे बहुत बार जो मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी उस पे एरर भी शो कर रहा था, जबकि मैं कुछ इनपुट के लिए सही हो रहा था लेकिन बहुत सारे इनपुट के लिए वो मेरा जो कोड था वो गलत हो जा रहा था। इसीलिए मुझे बहुत सारे क्वेश्चन को दोबारा से ट्राई करना पड़ा था। एक बार में बिल्कुल भी आउटपुट मेरा नहीं आ रहा है, जो कि ये बेसिक है। तो कुछ तो जो मैंने पहले से किया हुआ है सी में वो हो जा रहे थे, बाकी जो भी नया था उसके लिए मेरा मैक्सिमम टाइम सबमिट करने पे एरर आ रहा था। क्योंकि मुझे अभी गिग्स फॉर गिग्स भी यूज़ करना अच्छे से नहीं आता है और फिर जब भी मैं किसी कोड को रन करवा के चेक कर रही थी तो फिर मेरा आउटपुट शो कर रहा था कि सही है, लेकिन वो एक पर्टिकुलर इनपुट पे मेरा आउटपुट जो है वो सही आ रहा था। लेकिन जब मैं सबमिट पे कर रही थी तो बहुत सारे इनपुट के लिए शो कर रहा था वो कि आपका
एरर है क्योंकि वो कोड रन नहीं कर रहा था सही से। सो मुझे उनको फिर से कोड करना पड़ रहा था और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे थे स्टार्टिंग में। फर्स्ट टाइम तो मैंने जब गिग्स फॉर गिग्स ओपन किया, उसके बाद मैंने जो क्वेश्चन सॉल्व किया था, मैंने गलती से C++ के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। फिर उसके बाद मुझे जब 5-6 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, जब वापस से काट करके ओपन किया तो मुझे पता चला कि मैंने DSA के जगह C++ के बेसिक के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। देन इसके बाद मैं DSA के लगाती हूँ कि DSA के क्वेश्चन शो करो। देन इसके बाद मैं DSA के क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ और फिर मुझे पता चलता है कि मैं इतने देर से C++ की कर रही थी, जो कि इसीलिए इजी लग रहा था। बट आफ्टर दैट जब मैं ओपन करती हूँ DSA के क्वेश्चन, फिर मुझे उसमें लॉजिक लगाना पड़ता है अपना, और अलग अलग कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन सॉल्व करना था क्योंकि, और DSA में अलग अलग लॉजिक लग रहे हैं तो वो काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे स्टार्टिंग में सॉल्व करना। तो अभी तो काफ़ी इंजॉयबल भी है DSA के क्वेश्चन सॉल्व करना, क्योंकि मैं अभी बेसिक लेवल के क्वेश्चन लगा रही हूँ शायद से इसलिए भी। और बहुत सारा एरर भी आ रहा है, लेकिन फिर उसको वापस से करना कोड, ये भी अभी तक तो अच्छा ही है। वैसे मैं जितने दिन भी DSA करती जाऊंगी, आप लोगों के संग अपने डेली के DSA का शेयर करती जाऊंगी, इसलिए नहीं क्योंकि मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं इसलिए DSA के डेली अपने प्रोग्रेस को शेयर करना चाहती हूँ कि मैं कितने टाइम पे अपना प्रोग्रेस होके DSA को मैं कितना स्ट्रांग बनाती हूँ और कितने दिन तक मैं कंटिन्यू कर पाती हूँ DSA को, और फिर बेसिक से मेरा कितना स्ट्रांग होता है कितने टाइम पे, ये सभी कुछ मैं अपना शेयर करूँगी। देन उसके बाद मैं जब काफ़ी दिन हो जाएगा तो फिर मैं देखना चाहती हूँ कि मेरा कितना प्रोग्रेस हुआ है। और बहुत सारे कंटेस्ट, इंटर्नशिप, प्लेसमेंट जो होते हैं DSA पे बेस्ड होते हैं, और किसी भी इंटर्नशिप लगने के लिए या जॉब के लिए मुझे लगता है कि DSA सबसे स्ट्रॉन्ग टॉपिक होता है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अगर आप चाहते हो अपना कोडिंग बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग करना। और बात करें कि मेरी यूनिवर्सिटी में यानी कि BHU में DSA सेकेंड सेमेस्टर में ही है, तो फिर मुझे अभी से ही सीखना तो स्टार्ट करना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ मेरा एग्ज़ाम भी अच्छा नहीं जाने वाला है। सो देखते हैं अपने DSA को कितना स्ट्रॉन्ग कर पाती हूँ। और कोडिंग में कुछ भी ऐसा नहीं होता कि हमें लर्न करना होता है किसी भी चीज़ को और कितना टॉपिक अंडरस्टैंड कर रहे हैं। वैसे टॉपिक अंडरस्टैंड करने के बाद हमें जितना ज़्यादा हो सके क्वेश्चन को जितना प्रैक्टिस कर रहे हैं, जितनी कोडिंग करते जा रहे हैं हम, उस पे हमारा स्ट्रांग होता है कोई भी टॉपिक, चाहे वो बात करें DSA या फिर किसी भी टॉपिक की, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड, चाहे वो वेब डिज़ाइनिंग हो, ऐप डेवलपमेंट हो या फिर कुछ भी। जितने ज़्यादा हम प्रैक्टिस करते जाएंगे क्वेश्चन को, उतने ही हमारे लॉजिक स्ट्रांग होंगे और फिर हम उससे ही अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस को टैकल करना जानेंगे। सो प्रैक्टिस से डिपेंड करता है सबसे ज़्यादा। तो मैं डिसाइड करती हूँ कि एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस तो डेली ही सॉल्व करूँगी DSA के, और हो सके अगर उससे ज़्यादा तो दे भी दूँगी, लेकिन अगर कोई स्ट्रांग क्वेश्चन आता है फिर वो ज़्यादा सॉल्व नहीं हो पाता, इसीलिए मैंने 2 क्वेश्चन का ही टारगेट लगाया है, लेकिन रेगुलर सॉल्व करना है DSA के क्वेश्चन को। और ऐसे ही मैं अपने DSA के रेगुलर प्रोग्रेस को आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।